हेलो दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग ड्राइंग बोर्ड को देखने वाले हैं। तो आपका ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? तो ड्राइंग बोर्ड वह उपकरण होता है जिसके ऊपर हम लोग ड्राइंग शीट को सेट करके ड्राइंग करते हैं। ठीक है, ड्राइंग करने के लिए ड्राइंग शीट को आप जिस बोर्ड के ऊपर सेट करते हो वही आपका ड्राइंग बोर्ड होता है। अगर आप देखो तो ड्राइंग बोर्ड कुछ इस प्रकार के दिखेंगे। ये ड्राइंग बोर्ड का ऊपर वाला भाग हो गया, टॉप पोर्शन हो गया, जो कि आपका समतल और चिकना होगा। अगर इसकी नीचे की भाग को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का आपको बनावट देखने के लिए मिलेगा। इसकी अगर हम आकार की बात कर ले तो इसका आकार आयताकार होगा, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसका चौड़ाई हो गया। तो अलग अलग तरह के ड्राइंग बोर्ड अलग अलग माप के बनाए जाते हैं। उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इसकी बनावट क्या होती है और ये किस तरह के लकड़ी से हम लोग इसको बनाते हैं, इसके बारे में भी हम लोग इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बनावट की बात कर ले, आकार की बात कर ले, तो इसका आकार आयताकार होगा। और इसको बनाने के लिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिएगा आपकी कई सारे लकड़ी की पट्टियां ली गई है, जिसको इन दो लकड़ी के थ्रू क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। इन दो जो ये दो आपका है, इसको हम लोग बेटन बोलते हैं। यहाँ पे आपको बनावट स्पष्ट दिख रहा होगा। ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, लकड़ियां लेते, लकड़ी का पट्टी लेते हैं जिसकी मोटाई जो है 25 mm और 15 mm होता है। अगर बड़ा बोर्ड बनाना है तो 25 mm, छोटा बोर्ड बनाना है तो उसके लिए 15 mm का ये पट्टी ले लेते हैं। एक दो तीन चार इस तरीके से कई सारे पट्टियों को लेते हैं और उसको यहाँ पे ये बेटन होता है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्क्रू के थ्रू सारे पट्टियों को आपस में जोड़ देते हैं ताकि इसके अंदर विकृति ना हो और इसको सपोर्ट मिले। तो इस तरीके से आपका ड्राइंग बोर्ड बन के तैयार हो जाता है और इसके ऊपर हम लोग फिर ड्राइंग शीट को लगा के फिर ड्राइंग करते हैं। तो इसके पीछे वाले भाग में दो बटन होता है जिसका काम होता है जो ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जो लकड़ी का पट्टियां हैं उसको सपोर्ट करे, उसको सहारा दे। अगर हम इसके बाएं सिरे की बात करें, इसकी अगर हम बाएं सिरे की बात करें, ये वाला सिरा इसका कार्यकारी सिरा यानी वर्किंग एज होता है। इसको हम एबनी भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके ऊपर टी स्क्वायर आपका सेट होता है और आवश्यकता पड़ने पर टी स्क्वायर आगे पीछे स्लाइड किया जाता है आपका एबनी किनारे के ऊपर। यहाँ पे एक सीधी लकड़ी होती है जिसको इसके अंदर जो है स्लॉट बना के फिट कर दिया जाता है जिससे कि आपका एबनी बन जाता है, ताकि उसके ऊपर जब आप टी स्क्वायर को स्लाइड करोगे तो उसको सपोर्ट मिले। ये इसकी बनावट होती है। अब आपका जो ड्राइंग करने के जब ड्राइंग बोर्ड को रखते हो वो क्षैतिज में नहीं रखते हो, तो इस तरीके से पूरा क्षैतिज में नहीं रखते हो, उसको किसी कोण पे झुका हुआ रखना पड़ता है। तो जनरली हम लोग जो रखते हैं वो 20 डिग्री के कोण पे झुका के रखते हैं बोर्ड को। बाकी इसका जो है ड्राइंग बोर्ड की अगर हम स्टैंड की बात करें तो इसका स्टैंड एडजस्टेबल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कई सारे खांचे बने हुए हैं जिसमें आप इसको एडजस्ट करके आप इसको जितना चाहो उतना कोण पे झुका सकते हो अपने आवश्यकता अनुसार। लेकिन समानता जो देखने के लिए मिलेगा वो 20 डिग्री के कोण पे झुका हुआ बोर्ड देखने के लिए आपको मिलेगा। इसके अगर हम किनारे की बात करें तो इसका किनारा आपका बिल्कुल सीधा होगा और एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे होगा, तभी इसका आकार क्या हो जाएगा, आयताकार होगा। ठीक है, तो आपके मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट तरह के बोर्ड मिलेंगे, अलग अलग माप के ड्राइंग बोर्ड मिलेंगे। ड्राइंग करने के लिए अलग अलग माप के ड्राइंग बोर्ड का हम लोग यूज करते हैं। वो इस बात पे निर्भर करता है कि आप ड्राइंग पेपर का क्या साइज रख रहे हो, ड्राइंग शीट का क्या साइज रख रहे हो, उसके अनुसार हम लोग ड्राइंग बोर्ड का साइज निर्धारित करते हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने BIS ने जो रिकमेंड किया है ड्राइंग बोर्ड का साइज, उसका IS नंबर 14441 है। उसके अनुसार आपके कई तरह के ड्राइंग बोर्ड होंगे, B0 या उसी को D0 भी बोलते हैं, B1 B2 B3 B4 DU0 D1 D2 D3 D4। कहीं B0 आपको B से रिप्रेजेंट किया हुआ मिलेगा, कहीं D से रिप्रेजेंट किया मिलेगा। ठीक है, तो B0 B1 B2 B3 या फिर D0 D1 D2 D3 D4 होगा। इसके साइज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसका लंबाई पूछ देगा, चौड़ाई पूछ देगा, या आपको उसका क्षेत्रफल पूछ देगा, या उसका आपको आयतन पूछ देगा। तो आपको हम पहले ही बताएं कि ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए जो लकड़ी का पट्टी लेते हैं
अगर बड़ा बोर्ड बनाना है तो 25 mm का, और अगर छोटा बोर्ड बनाना है तो 15 mm का लेते हैं। तो जो मोटाई होगा बोर्ड का, ड्राइंग बोर्ड का जो पट्टी का मोटाई है वही हो जाएगा ड्राइंग बोर्ड का मोटाई। तो D0 सबसे बड़ा बोर्ड होता है, तो इसका जो मोटाई होगा वो 25 mm, फिर D1 का भी 25 mm मोटाई होगा, थिकनेस होगा, बाकी 15 mm होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। D0 सबसे बड़ी बोर्ड है, इसकी लंबाई आप याद कर लो, इसका लंबाई 1500 और चौड़ाई 1000 होता है। तो अगर क्षेत्रफल पूछे तो 1500 गुना 1000 कर लीजिएगा mm में। अगर आयतन पूछे तो 1500 गुना 1000 गुना 25 कर लीजिएगा, यहाँ से आपको आयतन मीटर mm³ में मिल जाएगा। तो बस इसको आप याद रखना कि 1500 गुना 1000 होता है D0, जो कि सबसे बड़ा साइज का बोर्ड होता है। उसके बाद फिर D1 जो होगा उसको निकालना होगा। तो D1 निकालने के लिए जो इसका लंबाई है इसका आधा कर देंगे, तो आधे से थोड़ा सा कम आपका चौड़ाई हो जाएगा D1 का। जैसे 1500 तो 1500 का आधा कितना हो गया 750, उससे थोड़ा सा कम 700 ले लेते हैं। बस यही पे आधा से थोड़ा सा कम यानी 50 कम लेते हैं, बाकी जगह आपको आधा लेना होगा। उसके बाद चौड़ाई की बात कर ले तो D0 का जो चौड़ाई है वो D1 का लंबाई, फिर D1 का जो चौड़ाई है 700 वो D2 का लंबाई, फिर D2 का जो चौड़ाई है 500 वो D3 का लंबाई, फिर D3 का जो चौड़ाई है 350 वो D4 का लंबाई। इस तरीके से बन जाएगा इसका लंबाई, इसका चौड़ाई, D0 का चौड़ाई, D1 का लंबाई, फिर D1 का चौड़ाई, D2 का लंबाई, फिर D2 का चौड़ाई, D3 का लंबाई, फिर D3 का चौड़ाई, D4 का लंबाई। इस तरीके से यहाँ पे आपका हो जाता है। अगर हम चौड़ाई की बात कर ले तो D0 का जो लंबाई है उसका आधा D1 का चौड़ाई, यानी कि आधे से थोड़ा सा कम। यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना होगा, 1500 का आधा 750 होता है, तो यहाँ पे 700 ले लेते हैं। बाकी देखिए D1 का जो लंबाई है उसका आप आधा कर दो, तो 1000 का आधा 500 होगा, तो वो D2 का चौड़ाई हो जाएगा। फिर 350 का आप आधा कर दो, D2 का जो लंबाई है उसका आधा कर दो 350, तो वो D3 का चौड़ाई हो जाएगा। फिर D3 का जो लंबाई 500 है उसका आधा कर दो, तो D4 का चौड़ाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये ड्राइंग बोर्ड के साइज को आप याद रख सकते हो। इससे अगर आपको क्षेत्रफल पूछेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई कर देना, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अगर आयतन पूछेगा तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना मोटाई कर देना। मोटाई जो है बड़ा बोर्ड D0 D1 का 25 mm, बाकी जो छोटा बोर्ड है D2 D3 D4 है उसका 15 mm होता है। ये आप ध्यान में रखना। तो ये है जो भारतीय मानक ब्यूरो ने रिकमेंड किया है ड्राइंग बोर्ड का साइज वो। और ये इस बात पे इसका सिलेक्शन जो है ड्राइंग बोर्ड के साइज का सिलेक्शन हम लोग इस बात पे निर्भर करता है कि आप जो ड्राइंग शीट यूज कर रहे हो उसका साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्राइंग बोर्ड का हम लोग चयन करते हैं। अब अगर ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए लकड़ी की बात करें तो जो लकड़ी यूज होता है वो किसका बना होता है, कौन सा लकड़ी होता है। तो ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए हम लोग कैल, जैतून या ओक की सीजन की हुई लकड़ी का प्रयोग करते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ देगा कि ड्राइंग बोर्ड बनाने के लिए कौन से लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए कैल, जैतून या ओक की सीजन की हुई लकड़ी का हम लोग इस्तेमाल प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।